वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। पिछले साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने के बाद बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने सीएम पद के लिए बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया था, जिसके बाद राज्य में राजनीतिक उठापटक लगभग 1 महीने तक चली थी। इस दौरान पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया था कि एनसीपी नेता शरद पवार महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए बीजेपी के संपर्क में थे। इस बारे में बात करते हुए शरद पवार ने सामना के एक इंटरव्यू में कहा है कि यह तथ्य है कि भाजपा नेताओं ने उन्हें और उनके सहयोगियों को मनाने की कोशिश की थी ताकि राज्य में सरकार बनाई जा सके, लेकिन मैं कभी सरकार बनाने के लिए बीजेपी से संपर्क नहीं किया था। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में शरद पवार ने किन किन बातों का खुलासा किया है और कितनी सच्चाई थी बीजेपी के इन दावों में। दरअसल शरद पवार ने खुलासा करते हुए बताया कि साल 2014 विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा को समर्थन देने की पेशकश की थी, लेकिन यह उनकी राजनीतिक चाल थी ताकि शिवसेना को उनसे दूर किया जा सके। जब मुझे एहसास हुआ कि चुनाव के बाद गठबंधन की संभावना बन रही है तो मैंने बयान दिया, जिसमें घोषणा की कि हम भाजपा सरकार को बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी यह चाल कामयाब नहीं हुई। शिवसेना सरकार में शामिल हो गई और गठबंधन सरकार ने कार्यकाल को पूरा किया। शरद पवार ने आगे 2019 विधानसभा चुनाव के बारे में कहा कि कुछ भाजपा नेताओं ने सरकार बनाने के लिए मुझसे और मेरे सहयोगियों से बात की थी और उन्होंने कहा था कि वह शिवसेना के साथ नहीं जाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने मेरे पीएम मोदी के साथ अच्छे ताल्लुकात का हवाला भी दिया था और कहा गया कि बाद में वह भी इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे और मुझे इसकी मंजूरी दे देनी चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद जब राज्य में सरकार गठन को लेकर उठापटक चल रही थी, तब शरद पवार ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात को लेकर तब काफी चर्चाएं हुई थी। उस पर सफाई देते हुए शरद पवार ने कहा कि मेरे और मेरी पार्टी के बारे में किसी भी तरह की गलत जानकारी देने से बचने के लिए मैं पीएम मोदी से संसद भवन के उनके चैम्बर में मिला था और उन्हें बताया था कि हम भाजपा के साथ नहीं जा सकते हैं। यदि संभव हुआ तो वह शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे या फिर विपक्ष में बैठेंगे। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए शरद पवार ने कहा कि बीते साल सीएम पद गंवाने की बात को वह अभी तक पचा नहीं पाए हैं। पवार ने कहा कि विपक्षी नेता को यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि अब वह सत्ता में नहीं है। उन्हें उन जिम्मेदारियों को स्वीकार करना चाहिए जो लोगों ने उन्हें दी है। यह कहना सही नहीं है कि वह अभी तक सीएम पद गंवाने की बात को पचा नहीं पा रहे हैं। शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस के साथ मिलकर सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी के गठन में मुख्य भूमिका निभाने वाले पवार ने कहा कि भाजपा को इस बात में यकीन नहीं है कि गैर भाजपा दलों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने का अधिकार है। तो ये थी शरद पवार और देश की राजनीतिक घटनाक्रम पर हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। साथ ही शरद पवार को राजनीति में किस प्रकार देखते हैं यह भी कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।